गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरम 6.4 पढ़ा रहे हैं, है ना। इस पे आप ध्यान दीजिए, है ना। देखते हैं इफ इन टू ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं। If in two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of other triangles। तो गिवन तो हमें यहीं से मिल गया, है ना। गिवन में ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। टू प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी एंगल इक्वल टू इसका एंगल डी, इसका बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन बच्चों देखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं। कंस्ट्रक्शन करना होगा, यहाँ पे कट करते हैं, लिखेंगे कट डी पी इक्वल टू ए बी एंड इस डी पी को ए बी के इक्वल कट कर देते हैं एंड एंगल एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी एंड जॉइन पी क्यू। प्रूफ देखो, हम प्रूफ गिवन से लेते हैं। ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। बच्चों हम एक टारगेट सेट करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी को और ट्रायंगल डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तो हमारे पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी में ये एंगल हमको इक्वल मिल जाएंगे। तो ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। अब हमारे पास ए बी इक्वल टू डी पी है कंस्ट्रक्शन, तो रिप्लेस करते हैं ए बी को। तो ए बी इन प्लेस ऑफ ए बी वी पुट द वैल्यू डी पी। डी पी अपान डी ई इक्वल टू एंड इन प्लेस ऑफ ए सी वी पुट डी क्यू अपान टी एफ। सिंस ये लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। देखिए डी पी अपान डी ई, डी क्यू अपान डी एफ, डी पी अपान डी ई एंड डी क्यू अपान डी एफ, है ना। तो हमारे पास यदि साइड्स किसी ट्राइंगल में दो साइड्स रेशियो में है ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड यदि रेशियो में दिए हैं तो उसके अदर साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो लिख देते हैं देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। आपने बी पी टी का कन्वर्स में पढ़ा है ना। तो यदि साइड्स पैरेलल है पी क्यू और ई एफ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो लिख देते हैं इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको लिख देते हैं एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल्स इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ देखते हैं कि दो ट्राइंगल में, ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो लिख देते हैं यदि ये दोनों ट्राइंगल डी पी क्यू का एंगल पी
ट्रायंगल डी एफ के एंगल ई के एंड ट्रायंगल डी पी क्यू का एंगल क्यू ट्रायंगल डी ई एफ के एंगल एफ के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय एंगल सिमिलरिटी, है ना, एंगल सिमिलरिटी। तो CPST से करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगी, रेशियो। तो लिख देते हैं डी पी अपान डी पी अपान डी ई इक्वल टू पी क्यू अपान ई बाय CPST। बच्चों इसको पॉज करके इस वीडियो को नोट कर लीजिए, कुछ रब कर देते हैं यहाँ से। But we have to given AB upon DE equal to AC upon BC upon EF, है ना। थोड़ा सा इसमें इसको रिप्लेस कर देते हैं, सबसे पहले इसको रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए थोड़ा हमें पॉज करना होगा, इस वीडियो को इसको रब कर देते हैं। तो ये DP रिप्लेस हो जाएगी, DP इक्वल टू AB है, तो यहाँ हो जाएगा AB अपान DE इक्वल टू PQ अपान EF। अब चलते हैं, हमारे पास गिवन है AB अपान DE इक्वल टू BC अपान EF। यहाँ लिख देते हैं रीजन में, सिंस AB इक्वल टू DP एंड यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे गिवन है। तो देखें यदि LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो जाएगा। तो PQ अपान EF इक्वल टू BC अपान EF या EF कैंसिल आउट कर देते हैं, तो PQ इक्वल टू हो जाएगा BC, है ना। तो बच्चों अपने पास BC इक्वल टू PQ आ गया है, AB इक्वल टू DP पहले है, AC इक्वल टू और DQ पहले कंस्ट्रक्शन में ये हैं। तो साइड से दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। हमारा टारगेट यही था, है ना, हमने जो टारगेट सेट किया था। प्लीज़ पॉज इट एंड राइट डाउन। Now in triangle ABC and triangle DPQ, AB equal to DP, AC equal to DQ, both are by construction, and BC equal to PQ, proved above. By SSS congruency, triangle ABC congruent to triangle DPQ by ट्रिपल S रूल। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बच्चों देखें देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका एंगल D के इक्वल, और एंगल B इक्वल टू एंगल P एंड एंगल P इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT, है ना। ये CPCT से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। तो बट हमारे पास पहले से गिवन क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल क्या था, एंगल P इक्वल टू एंगल E है ना। तो एंगल E इक्वल टू एंगल P पहले से है, और एंगल, है ना,
प्रूव्ड अबव है। एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल F है। तो एंगल F इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड अबव। देखें एंगल B इक्वल टू एंगल P है, एंगल E इक्वल टू एंगल P है, RHS इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल D तो पहले से ही है ना, सॉरी इसको अभी रहने दें, पहले इसको लिख देते हैं। एंगल P इक्वल टू ये RHS इक्वल है तो LHS B इक्वल टू एंगल E एंड यहाँ पे एंगल C इक्वल टू एंगल F आ जाएगा और एंगल A इक्वल टू एंगल D यहाँ हो गया। तो देखें ट्रायंगल ABC क्या, ट्रायंगल ABC के एंगल A, एंगल D के, एंगल B, एंगल E के, एंगल C, एंगल F के इक्वल हो चुके हैं। तो वी कैन से ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF प्रूव्ड। तो बच्चों बहुत ही इजी थ्योरम है और मैंने इसको इजी वे से पढ़ाने की कोशिश की है। जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसे मुझे ज़रूर बताएं।